प्रयोगात्मक भूगोल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, 30 नंबर का होता है। थ्योरी जो होता है वो 70 नंबर का होता है। तो 70 नंबर थ्योरी का और 30 नंबर प्रैक्टिकल का। तो जो प्रैक्टिकल वाला होता है, प्रैक्टिकल का जो सिलेबस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल क्लास में प्रयोगात्मक भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग मानचित्र प्रक्षेप या मानचित्र प्रक्षेप या मैप प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैप प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप, मानचित्र प्रक्षेप। प्रक्षेप का अर्थ ही होता है प्रसार करना। जिस प्रकार जो सिनेमा या चलचित्र का पर्दे पर जो प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, उसी प्रकार प्रकाश के माध्यम से ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम लोग सादा कागज या सादा कपड़ा पर हम लोग प्रक्षेपित करते हैं। इसी को मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो समतल सपाट कागज पर या कपड़ा पर प्रक्षेपित करके पूरे विश्व का या विश्व के आंशिक भागों का उस पर मैप बनाया जा सके। इसलिए आज हम लोग ये महत्वपूर्ण चैप्टर मैप प्रोजेक्शन या मानचित्र प्रक्षेप के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से साधारण रूप में हम लोग मानचित्र प्रक्षेप को कह सकते हैं कि ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समतल सपाट कागज पर प्रदर्शन करने की विधि को ही हम मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसारित करना। किसी पारदर्शी कागज पर या फिल्म पर प्रकाश के द्वारा या प्रकाश की सहायता से फिल्म को जिस प्रकार प्रोजेक्टर के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के द्वारा ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम लोग समतल सपाट कागज पर प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम लोग प्रक्षेप बोलते हैं। और प्रक्षेप साधारण रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ग्लोब के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर प्रदर्शित करने की विधि को प्रक्षेप या मैप प्रोजेक्शन। आवश्यकता क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल है और पृथ्वी का वास्तविक प्रदर्शन जो है वो ग्लोब ही करता है। तो ग्लोब गोला है, लगभग गोल है। तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो बनी हैं उनका सही रूप से हम माप नहीं कर सकते। अगर किसी स्थान विशेष को हमको प्रदर्शित करना है तो ग्लोब से सटीक जो माप है हम नहीं ले सकते। इसीलिए उस ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जो जाल है, जिसको ग्रिड बोलते हैं या ग्रेटिकुल्स बोलते हैं, बनाते हैं और उस पर प्रक्षेप बनाते हैं। तो मानचित्र प्रक्षेप मुख्य रूप से प्रक्षेपों के प्रकार, मानचित्र टाइप ऑफ मैप प्रोजेक्शन। तो ये 3 प्रकार के होता है। एक रचना विधि के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। दूसरा प्रकाश के प्रयोग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ लाइट। और तीसरा है गुण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू मेरिट। तो
पहला जो है रचना विधि के आधार पर इसके बारे में पढ़ना है। तो रचना विधि के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हम लोग 4 भागों में प्रोजेक्शन को या प्रक्षेप को बांटते हैं। पहला है बेलनाकार प्रक्षेप, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। दूसरा होता है शंकु प्रक्षेप या इसको शंकुआकार प्रक्षेप भी बोलते हैं, कोनिकल प्रोजेक्शन। तीसरा हुआ शिरोमध्य या खमध्य प्रक्षेप, जेनिथल प्रोजेक्शन। और चौथा है रूढ़ या परंपरागत प्रक्षेप, कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। लेकिन 12 के वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में माने काउंसिल में 12 क्लास में केवल 2 प्रोजेक्शन के बारे में, बेलनाकार प्रक्षेप और शंकुआकार प्रक्षेप के बारे में पढ़ना है। इसी के बारे में हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। तो आज पढ़ना है बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप मतलब सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। इसका सर्वप्रथम जो निर्माण किए थे, बेलनाकार प्रक्षेप को सबसे पहले जिसने बनाया था उनका नाम J.H. लैम्बर्ट है। इसलिए उनके नाम पर इस प्रक्षेप को लैम्बर्ट प्रक्षेप या लैम्बर्ट प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कल्पना किया जाता है कि जो ग्लोब है, ग्लोब को बेलनाकार कागज में लपेट करके और उसमें प्रकाश के माध्यम द्वारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रक्षेपित किया जाता है। इसलिए जब हम बेलनाकार प्रक्षेप बनाते हैं तो उसमें जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा जिसको इक्वेटर बोलते हैं, वो टच करता है कागज पर, तो उसके आसपास के जो क्षेत्र होता है वहाँ का क्षेत्रफल जो है शुद्ध होता है। तो इसलिए इसको, चूंकि इसका रचना करते समय आकार जो होता है आयताकार होता है या बेलनाकार होता है, इसलिए इसको आयताकार या बेलनाकार प्रक्षेप भी कहते हैं। तो आज हम लोग बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में ही रचना के बारे में बताएंगे और हम लोग रचना करेंगे। एक सवाल बताएंगे, इसके बाद उसको कैसे बनाना है उसको ध्यान से रखिए। इसको मिटाने के बाद प्रयोगात्मक भूगोल में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप का बनाने की विधि हम लोग पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। मान लो एक सवाल है, प्रदर्शक भिन्न या आरेख पर 1:100/60 और इंटरवल या प्रक्षेपांतर है 10 डिग्री, अक्षांशीय विस्तार 20 अंश उत्तरी से 60 अंश दक्षिणी तक, 20 अंश अक्षांश उत्तरी से 60 डिग्री दक्षिणी तक। देशांतरी विस्तार जो है वो 20 अंश पश्चिमी देशांतर से 60 अंश पूर्वी देशांतर के बीच हो। तो इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में पहला 3 पॉइंट जरूर करते हैं। पहला है लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्ध व्यास बराबर रेडियस ऑफ रिड्यूस अर्थ इक्वल टू, मतलब कि लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्ध व्यास निकालने का सूत्र होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्ध व्यास में भाग देते हैं जितना ये प्रदर्शक भिन्न या आरेख दिया हुआ रहता है। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्ध व्यास जो है 640/60, यहाँ प्रदर्शक भिन्न दिया हुआ है 100/60। तो 100/60 इसमें डिवाइड करेंगे तो 6.4 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद दूसरा जो लाइन हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, भूमध्य रेखा की लंबाई, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो
उसका फार्मूला है 2πr। तो हम लोग जानते हैं 2π का वैल्यू होता है 22/7, 22/7, और यहाँ r हम लोग निकाले हुए हैं 6.4। इसे 222 और 6.4 को मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 40.2 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद तीसरा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगी। तो उसके लिए फार्मूला होता है 2πr इंटू प्रक्षेपांतर या इंटरवल बटा 360। अब यहाँ पर 2πr का वैल्यू हम लोग 40.2 निकाले हुए हैं, और उसमें इंटरवल जो है 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिवाइड करेंगे 360 से, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, तो डिवाइड करेंगे तो 1.1 सेंटीमीटर होगा। दो देशांतर जो बनाएंगे तो उसके बीच की दूरी रहेगा यहाँ पर 1.1 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर ये चौथा नंबर पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, यहाँ पर देख रहे हैं कि अक्षांश रेखा है 20 और 60, तो इसको 20 + 60 और यहाँ भाई 10 करेंगे तो 80 होगा। 80/10 = 8। मैं टोटल 8 अक्षांश रेखाएं बनानी है। फिर एक और पॉइंट करेंगे, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, यहाँ देशांतर रेखाएं देख रहे हैं कि 20 वेस्ट से में 20 + 60 डिवाइडेड बाई 10 तो 80/10 = 8। माने 8 देशांतर रेखाएं और 8 को अक्षांश की रेखाएं हम लोग को बनाना है। तो ये कैलकुलेशन है। हम लोग लेफ्ट पेज पर या राइट पेज पर कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। तो ये 5 पॉइंट को ध्यान से इसको नोट कर लेना है। उसके बाद फिर हम लोग इसी के बेस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो बनाते समय, रचना करते समय 4 चीज को ध्यान में रखना है। इसमें दिया गया 6.4 सेंटीमीटर, 1.1, ये 8 और 8। तो इसके आधार पर ये मिटा देते हैं, फिर बाद में रचना किया जा रहा है। इसको मिटा देते हैं, आपने लिख लिए इसको। लिखने के बाद अब सबसे पहले ये 6.4 सेंटीमीटर जो रेडियस आया है, अर्धव्यास आया है, उसका डबल करके 6.